जाएगी। बाबा ने कहा ये पढ़ाई तुम्हें मनुष्य से देवता बनाता है। पढ़ाई के आधार से तुम ऊंच पद को प्राप्त करते हो और ये पढ़ाई इतनी वैल्यूबल है जो आपको तमो प्रधान से सतो प्रधान बना देता है। अगर पढ़ाई मिस होता है तो हमारा कोई ना कोई पॉइंट्स मिस हो जाती है। तो बाबा ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, आपस में चाहे ऊपर नीचे बात हो जाए, ना कभी संशय बुद्धि बनना, ना कभी पढ़ाई को छोड़ना। अगर पढ़ाई छोड़ेंगे तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। तो बाबा ने कहा और कितनी भी बीमारी हालत में हो लेकिन उसको मुरली सुनाने जरूर ले आओ। कल भी परसों भी बाबा ने कहा अगर मुरली किसी भी कारण से नहीं आ पाए लेकिन पढ़ो जरूर। और आज बाबा ने कहा कितनी भी बीमारी हो लेकिन उसको भी क्लास में ले आओ। सारे मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई का बहुत कदर रखना है। मरने बीमार हो, मरने पर भी हो तभी क्लास में बैठो। क्या विचार? हाँ? बीमार हो, मरने पर हो तभी क्लास में बैठो। कहा जाता है ज्ञान अमृत मुख में हो तब प्राण तन से निकले। प्रश्न, कई बच्चे भी बाप से बेमुख करने के निमित्त बन जाते, कब और कैसे? कई बच्चे भी बाप से बेमुख करने के निमित्त बन जाते, कब और कैसे? आपस में जब कोई बात हो जाती है तो पढ़ाई छोड़ देते। उत्तर है जो आपस में भाई बहनों से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, जो आपस में भाई बहनों से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं और गुरु के निंदक बन जाते हैं, उन्हें देख अनेक बाप से बेमुख हो जाते हैं। उन्हें देख अनेक बाप से बेमुख हो जाते। आज अच्छा पढ़ते हैं और कल पढ़ाई छोड़ देते। और दूसरों को कह ना सके कि तुम पढ़ो। आज अच्छा पढ़ते और कल पढ़ाई छोड़ देते हैं तो दूसरों को कह ना सके कि तुम पढ़ो। ऐसे बच्चे ऊंच पद से वंचित हो जाते। गीत है महफिल में जल उठी समा। ओम शांति। गीत का अर्थ बच्चों ने समझा? जिन्होंने ये गीत बनाया है वह उनका अर्थ नहीं जानते। देखो कितने वेद शास्त्र उपनिषद बनाए परंतु एक भी यथार्थ अर्थ को नहीं जानते। यथार्थ अर्थ न जानने के कारण वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते हैं। बाप समझाते तुमने बहुत बहुत मंदिर, वेद, उपनिषद आदि बनाए हैं, यज्ञ तप किए हैं, कितना पैसा खर्च किया है। यह बाप किसको समझाते हैं? जो जीते जी मरकर बाप के बनते हैं। तुम बाबा के बने हो तो गोया जीते जी मरे हुए।
तो अब बाप के साथ चलने की तैयारी करनी। बाबा आया है ले जाने के लिए। बाबा ने कहा बच्चों को बाप के साथ जाने की तैयारी करनी। यह नहीं कि वहां तुम्हारी कोई बर्थडे या वर्षी आदि मनाएंगे। यहाँ गांधी की कितनी धूमधाम से मनाते। ऐसे नहीं कि शिव बाबा ज्ञान देकर चला जाएगा फिर तुम सतयुग में उनकी जयंती मनाएंगे, नहीं। आधा कल्प जो भी शरीर छोड़ेंगे उनकी वर्षी क्रियाकर्म नहीं करेंगे। सतयुग में होगा। हाँ, पूरी उम्र पूरा करके जाएगा तो ना क्रिया करेंगे ना वर्षी मनाएंगे। गौ दान करना, पितरों को खिलाना आदि वहां नहीं होगा, क्योंकि दान किया जाता है कि दूसरे जन्म में मिले। सतयुग में तुम इस समय की प्रारब्ध खाते हो। तो बाबा ने कहा भक्ति की रस्म रिवाज और ज्ञान की रस्म रिवाज में अंतर है। जो भी विशाल बुद्धि वाले वो इन बातों को समझेंगे और जो कल्प पहले विशाल बुद्धि बने होंगे वही अब भी बनेंगे, क्योंकि फिर से वही पाठ बजाना है। गीता सुना, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। बाप कहते तुमने भक्ति मार्ग में कितना माथा मारा फिर भी मुझसे मिल न सके, क्योंकि जब मैं आऊं तब तो मुझे मिल सके ना। मैं आता ही हूँ कल्प कल्प संगम युग पर। लोग कहते कि परमात्मा योगे योगे आता है, फिर कहते परमात्मा 24 अवतार है। तो ये रोंग है ना। मुझे बुलाते हैं कि पतित पावन आओ, आकर पतितों को पावन बनाओ। तो अब तुम्हारी है युद्ध रावण से। तुम्हारी कोई स्थूल युद्ध नहीं है, तुम रावण पर जीत पाते हो। उनमें मुख्य है योद्धा कौन है? काम। तो इस विकार पर जीत पाना अर्थात पवित्र बनना। जब खुद पवित्र बनते हो तो बच्चों को भी पवित्र बनाना पड़े, ताकि वो भी विश्व की मालिक बन जाए। तो आपके लौकिक बच्चे हैं, उनको भी इस वर्षे की हकदार बनाना है। अगर अभी तुम्हें उन्हों को वर्षा दे, अगर अभी तुम उन्हों को वर्षा देंगे तो क्या देंगे? ठीकर थोबर देंगे ना। अच्छा देखो अमेरिका है, वो क्या है? ठीकर थोबर है, क्योंकि अब सब कुछ खत्म होना है। अब देखो मरेंगे कैसे। जैसे पहाड़ों पर जो बर्फ का तूफान आता तो पंछी आदि सब खत्म हो जाते। यह है बम्स के तूफान। फिर ऐसे वो तो पंछी मर जाते हैं। इसमें तो बम्स चलेंगे, तूफान बम्स की, कितने मनुष्य लाखों हजारों मरेंगे। तो बाबा ने कहा एकदम मरते रहेंगे मच्छर सदृश। कब? बम्स के। तुम जानते हो हम देखेंगे कैसे सब मर रहे हैं। लड़ाई में देखो कितना मरते हैं। यहाँ तो मौत सबके सिर पर है। आसार तो नजर आ रहे हैं। तो बाबा ने कहा सतयुग में मौत की डर नहीं, क्योंकि वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होती है। तो बाबा ऐसी दुनिया में ले जाते तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना तो चाहिए ना। यह सुप्रीम टीचर भी है, तो बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। बहुत है जिनको पढ़ाई का कदर नहीं। समझो कोई सख्त बीमार है, मरने पर भी है,
उसको भी क्लास में ले आना चाहिए। कहते हैं ज्ञान अमृत मुख में हो, गंगा का तट हो, तो प्राण तन से निकले। तो पढ़ाई का इतना कदर होना चाहिए। अगर लाचारी हालत में क्लास में नहीं आ सकता है तो उनको घर में भी शिव बाबा की याद कराना चाहिए। बहुत लाचारी हालत नहीं आ सकता तो उनको घर में बाबा की याद कराना चाहिए। परंतु पढ़ाई पर बच्चों का पूरा ध्यान नहीं, कि लगन चाहिए ना, तो बाबा ने कहा परंतु बच्चों की पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं। शिव बाबा कहते रजिस्टर ले आओ तो मुझे मालूम पड़ेगा कि कहाँ तो कौन पढ़ता है। और बाबा पूछते हैं ये खुद पढ़ता औरों को पढ़ाता है, क्योंकि इस धंधे में ही कमाई है। पढ़ना और पढ़ाना बाबा ने कि ये धंधे में ही कमाई है, बाकी सब धंधे में धूल है। उन बाबा ने कहा उन ब्राह्मणों के कच्छ में कुरम है, तुम्हारे पास सच है। तुम सच खंड की स्थापना करते हो, तुम्हारे ऊपर बड़ी जवाबदारी है, इसीलिए खबरदारी रखनी है और इसमें मेहनत है। पढ़ना और पढ़ाना ऐसे नहीं कि सिर्फ पढ़ना है। तुम प्रवृत्ति मार्ग वाले हो, 8 घंटा भले घर का काम करो। तो बाबा ने कहा गवर्नमेंट की कायदा निकलती है कि 8 घंटा काम करो। बाबा ने कहा 8 घंटा भले घर का काम करो। आगे तो जब टिम्बर बाहर से रात को आते थे तो सारी रात भी दुकान खोलकर काम करते थे। तुमको भी घर के काम से फारिग हो फिर सर्विस में लग जाना। ऐसे नहीं बाबा ने कहा घर गृहस्थ छोड़ देना है, लेकिन जब फारिग मिले सेवा करना। सर्विस बाबा ने कहा सर्विस करना गवर्नमेंट खुद सिखलाती है, खिलाती भी है पिलाती भी है, तो उनकी सर्विस भी करते हैं। यहाँ भी तुमको बाबा खिलाते हैं तो तुमको अनगॉडली सर्विस करनी चाहिए। भगवान खिलाता है, यहाँ माना जो यज्ञ में रहते उनको तो कोई टाइम निश्चित थोड़ी है। तो बाबा ने कहा बच्चों को अनगॉडली सर्विस करनी चाहिए। सिर्फ ओनली सर्विस नहीं, ओनली हो गई सिर्फ अपनी बुद्धि को खुद को पवित्र बनाना, परंतु हमको तो भारत को स्वर्ग बनाना है। तो तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेवारी है। जैसे उस सेना पर जिम्मेवारी रहती है, चीफ कमांडर कैप्टन आदि पर अधिक जवाबदारी रहती है, यहाँ भी ऐसे जो अच्छे अच्छे बच्चे सेंटर खोलते हैं वह हो गए कमांडर। तो उन पर जवाबदारी है कि हर एक को देखना है कि हम सर्विस के बजाय डिस सर्विस तो नहीं करते हैं। बहुत बच्चे हैं जो भाई बहनों से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते। पढ़ाई तो शिव बाबा की है, ये तो हमारे आपसी कर्मों का हिसाब किताब है, लेकिन बाबा को थोड़ी छोड़ना है। ये नहीं समझते कि पढ़ाई छोड़ने से गुरु के निंदक ठोर नहीं पा सकेंगे, अर्थात सतयुग में ऊंच पद नहीं मिलेगा। यहाँ बाप बच्चों का रजिस्टर मांगते हैं, उससे समझ जाते हैं। जैसे स्कूल में बाप टीचर रजिस्टर से समझ जाते कि ये बच्चा कहाँ तक पढ़ता होगा। कई बच्चे होते हैं जो सारा दिन खेलते ही रहते, पढ़ाई में
ध्यान नहीं देते। तो बाबा ने कहा बच्चा अच्छी तरह से पढ़ जाए, यहाँ शिव बाबा अंतर्यामी है। सॉरी, कई बच्चे जो सारा दिन खेलते रहते और छुट्टी के टाइम पर घर आ जाते पढ़ाई के नाम से, खेल कूद करके छुट्टी हुआ घर आ जाते। ये हम पढ़ करके आ गए। कईयों के माँ बाप तो रजिस्टर भी नहीं देखते, तो उन्हों को मालूम नहीं पड़ता है। अभी भी बच्चे करते हैं। अब फोन को छोड़ो, अभी तो और भी उल्टा काम करते हैं। इन्हों के माँ बाप ध्यान रखते हैं तो बच्चा अच्छी तरह से पढ़ जाए। यहाँ शिव बाबा अंतर्यामी, वहाँ तो चलो माँ बाप को छुपाओगे, यहाँ तो बाबा जानता है ना। साकार को रजिस्टर देखना पड़े। बच्चे कहते बाबा ऐसे तूफान आते, बाबा कह देते कि तूफान तो आएंगे। यह सब तूफान पहले मेरे पास भी आते ब्रह्मा बाबा, क्योंकि जब तक इनको अनुभव ना हो तब तक बच्चों को कैसे समझा सके। तो बाबा ने कहा अच्छा, तुमको माया ने सारी रात हैरान किया, नींद भी नहीं करने दी, टाइम वेस्ट किया, यह भी उनका फर्ज है, टकराएंगी जरूर। बाकी तुम्हारा काम है बाप को इतना याद करके माया को भगाना। आएगा, लेकिन तुम बाबा को याद करके माया को भगाना। कई बच्चे जो थोड़ी भी माया आती तो चले जाते, थोड़ा सा कोई परिस्थिति आई चले जाएंगे। जैसे वेद लोग कहते हैं यह दवाई लेने से बीमारी उतलेगी, परंतु कई लोग ऐसे होते हैं जो जरा सी बीमारी उथल खाई तो वैद को छोड़ करके दूसरे के पास चले जाते। यहाँ भी ऐसे है, ज्ञान को छोड़कर साधु संत के पास चले जाते। फिर कहते हैं, सब तो कहते हैं ना ग्रस्त व्यवहार में रहो, शादी करो। आप कहते हो शादी करके पवित्र, आप कहते हो कि शादी करके पवित्र रहो, ये फिर कौन सी मुसीबत है? अरे तुम कहते हो हमको ग्रस्त व्यवहार में रह राजा जनक के माफिक जीवन मुक्ति चाहिए, तो फिर प्रवृत्ति में रहते पवित्र तो बनना पड़े ना। कई फिर कह देते बात तो ठीक है, बाकी मंजिल बहुत ऊंची, ऐसा कहकर डर जाते। ऊंचा तो जाना ही है ना। दिलवाड़ा मंदिर में भी है कि नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर में उनकी प्रारब्ध स्वर्ग है, तो ऊंच मंजिल तो है ही। कहते हैं ना चढ़े तो चखे प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर, यानी बैकुंठ का रस। चढ़े तो चाखे प्रेम यानी बैकुंठ का रस, गिरे तो चकनाचूर। इसीलिए बड़ी सावधानी से चलना पड़ता है, डरना नहीं। कहते ना गिरना भी है तो संभलना भी है, डरना नहीं है। बहुत मंजिल ऊंची है, प्रारब्ध बहुत ऊंचा है, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। कहते हैं ये गीता की अथॉरिटी है। गीताएं तो आजकल बहुत है, टैगर गीता, गांधी गीता आदि। आजकल जो घर से रुकते हैं वे गीता का अर्थ कर देते हैं और अपना नाम डाल देते। घर से रुट के चले गए, गीता का कंठ कर लेते, सुनाते और अपना नाम डालते। एक गीता में लिखा है कि बैंगन खाने से ये होगा, भिंडी खाने से ये होगी,
ये बाबा भी रोज गीता का पाठ करते थे। जहाँ भी जाते थे, राजाओं के पास भी जाते थे, तो गीता का पाठ जरूर करते थे। मनुष्य समझते हैं भगत ठग तो नहीं होते हैं, परंतु जितना भगत ठगते उतना और कोई नहीं। तो बाबा ने कहा, बाबा कहते बच्चे पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना, नहीं तो माया अजगर खा जाएगी, फिर पछताना पड़ेगा। जब धर्मराजपुरी में एक एक जन्म का साक्षात्कार कराते, सजा खाते, तो बात मत पूछ, इकट्ठा नहीं सजा दे देगा। एक एक जन्म का, कितने जन्म आप लिए, एक एक जन्म दिखा करके फिर सजा। मुक्ति और जीवन मुक्ति का तो कोई मनुष्य जानते ही नहीं, क्योंकि समझते हैं कि सुख काक विष्टा के समान है। तो समझते हैं कि स्वर्ग के सुख भी ऐसे होंगे, क्योंकि सुना है कि त्रेता युग में सीता भी चुराई गई है, तो वो भी तो दुख हुआ ना। अब तुम बच्चे जानते हो स्वर्ग में ऐसी बातें होती नहीं, ना सतयुग में कंस होता है, ना त्रेता में रावण होती है। ये भारत की ही कहानी है। बाकी और धर्म वाले इस ड्रामा के अंदर बाइप्लाट, भारतवासियों के ही 84 जन्म है, और धर्म वाले 84 जन्म भी नहीं लेते। कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब इस अर्थ को कोई जानते नहीं है, गाते रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं। यह ब्रह्मा भी बेगर था ना, इसने भी बहुत गुरु किए हुए थे, परंतु यह सब ठगी है। तब तो बाबा कहते सर्वधर्म परित्यज्य। वह इसका अर्थ थोड़ी जानते हैं, भले गीता पढ़ते थे, परंतु जैसे जंगली तोते। तुम कंठी करने वाले बन विजय माला में पिरो जाएंगे। दुनिया वाले इन बातों को क्या जाने, इन्हों को अगर तुम लिटरेचर दो तो फेंक देंगे। वो लोग क्या जाने कि ज्ञान रत्नों को तुम बच्चे जानते हो। कल्प पहले जो देवी देवता धर्म के थे, अब वही ब्राह्मण बने। जो अब देवता बनेंगे वही कल्प नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देवता बनेंगे, और देवता बन न सके। यह सैपलिंग लग रहा है ना, वह गवर्नमेंट तो कांटों का सैपलिंग लगाती है। यहाँ तो पांडव गवर्नमेंट देवता धर्म की सैपलिंग लगाते हैं। कितना फर्क है उनका और इनमें, कितना फर्क है। जब देवता धर्म का सैपलिंग पूरा होगा, तब जाके पुरानी दुनिया की विनाश होगी। तो विनाश के अनुसार तुम देख रही हो कि कैसे यौवन और कौरव की लड़ाई लग रही है। ड्रामा अनुसार नथिंग न्यू, पुनः है सब कुछ। कल पहले भी हुआ था, अभी भी होगी। तो बाबा कहता क्या कहो, नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। नहीं तो क्यों कहा कि रक्त की नदियां बहेगी। कोई हिंदू थोड़ी आपस में लड़ेंगे। यह बाढ़ है ही यौवन और कौरवों की, और हम भी इस युद्ध पर हैं। वी आर एट बार। ऐसे वहाँ की कमांडर देखते रहते हैं ना, जैसे वहाँ के कमांडर देखते रहते हैं ना कि लड़ाई ठीक चल रही है वा नहीं। कोई ट्रैटर तो नहीं है। ट्रैटर के लिए बड़ी भारी सजा होती है। तो यहाँ भी ऐसे है।
वहाँ भी अगर देश की लड़ाई चल रही है तो फिर लड़ाई करने वाले भी तो कई बार उधर की इधर की हो जाते हैं ना। तो बाबा ने कहा यहाँ भी क्या होता है, अगर वहाँ कोई ट्रैक्टर बन जाते हैं तो उनके लिए भारी सजा होती है। तो बाबा ने कहा यहाँ भी ऐसे अगर कोई बाप का बनकर ट्रैक्टर बन जाते तो धर्मराजपुरी में बहुत भारी सजा मिलती है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है, जब काशी कलवट खाते हैं और बलि चढ़ते हैं। बाबा ने साक्षात्कार भी कराया है। उस समय अनेक जन्मों के पापों की सजा भोगते हैं, फिर दूसरे जन्म में नए सिर के कर्म अनुसार करते हैं, पर मुक्ति को कोई जा नहीं सकता। जब तक बाबा ना आए मुक्ति में कोई जा नहीं सकता। कहते हैं फलाना पाद निर्वाण गया, परंतु जाता कोई भी नहीं। बाप को बुलाते हैं कि पतित पावन आओ, सर्व का सदगति दाता तो एक ही है। यह तो समझ की बात है ना। बाप आते हैं, कईयों को गति सदगति दे जाते हैं। परमात्मा ने अब ऑर्डिनेंस निकाला है कि बच्चे पवित्र बनो। कहते दुनिया कैसे चलेगी, कहते ना पवित्र बनो, तो कहते दुनिया कैसे चलेगी। अरे तुम कहते हो ना खाने के लिए नहीं है, प्रजा कम होनी चाहिए, फिर कहते हो दुनिया कैसे चलेगी। ये लोग ऐसे भी कहते हैं ना खाने के लिए भी नहीं है, और फिर कहते बच्चे भी चाहिए, कैसे दुनिया चलेगी। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाना चाहिए। तो ऐसे प्रश्न करते हैं, उनको अच्छी रीति समझाना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ पहला है घर का काम करते भी से समय निकाल रूहानी सेवा जरूर करनी। घर का काम करते भी समय निकाल रूहानी सेवा जरूर करनी है। अपने को सर्विस बढ़ाने का जिम्मेवार समझना है। अपने को सर्विस बढ़ाने का जिम्मेवार समझना है, डिस सर्विस नहीं करनी है। दूसरा, पढ़ाने वाला स्वयं सुप्रीम टीचर। पढ़ाने वाला स्वयं सुप्रीम टीचर है, इसीलिए पढ़ाई का बहुत बहुत कदर रखना है। किसी भी हालत में पढ़ाई मिस नहीं करना है। और आप लोग कितना दिन करते हैं? मुश्किल है जो 1/4 होंगे तो कभी मुरली मिस नहीं करते। बाकी तो कोई आता कोई जाता, कोई 8 दिन भी नहीं आता, कोई 4 दिन भी नहीं आता। लेकिन जाने अनजाने कोई भी कारण से एक आधी मुरली मिस हो जाती तो वो ऐसे थोड़े लोग हैं। बाकी तो पढ़ाई की कदर नहीं होगी तो मुरली मिस तो होता है। किसी भी हालत में पढ़ाई मिस नहीं करनी। वरदान, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट करने वाले निर्विघ्न भव। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा
मन बुद्धि को अनुभवों की सीट पर सेट करने वाले निर्विघ्न भव। एकाग्रता की शक्ति सहज ही निर्विघ्न बना देती है। एकाग्रता की शक्ति सहज ही निर्विघ्न बना देती है। इसके लिए मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट कर दो। इसके लिए क्या करो, मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट कर दो। एकाग्रता की शक्ति स्वतः ही एक बाप दूसरा नाम। एकाग्रता की शक्ति स्वतः ही एक बाप दूसरा नाम, यह अनुभूति कराती है। इससे सहज ही एक रस स्थिति बना देती है। इससे सहज ही एक रस स्थिति बन जाती है। सबके प्रति कल्याण की वृत्ति रखती है। सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति रखती रहती है। एकाग्रता के अभ्यास से भाई भाई की दृष्टि भी रहती है। एकाग्रता की दृष्टि से भाई भाई की भी रहती है। उससे कभी भी कोई कमजोर संस्कार, कोई आत्मा व प्रकृति, उससे कभी भी कोई कमजोर संस्कार, कोई आत्मा व प्रकृति किसी भी प्रकार की रॉयल माया एब्सेंट नहीं कर सकती। माया उनको कोई भी प्रकार की रॉयल माया अपसेट नहीं कर सकती। स्लोगन, सेकंड में विस्तार को सार में समाने का अभ्यास ही अंतिम सर्टिफिकेट दिलाएगा। सेकंड में विस्तार को सार में समाने का अभ्यास ही अंतिम सर्टिफिकेट दिलाएगा। आज 14 तारीख है। रहम दिल विश्व कल्याणकारी आत्माएं, अब सर्व के इंतजार को समाप्त करो। आपके लिए सब रुके हुए हैं। आप सब मुक्त हो जाओ तो सर्व आत्माएं, प्रकृति, भक्त मुक्त हो जाएगी। तो मुक्ति दाता देने वाले मास्टर दाता बनो। मुक्ति का दान देने वाले मास्टर दाता बनो। अभी आत्माओं को इच्छाओं से बचाओ। बेचारे बहुत दुखी है, बेचारे बहुत परेशान है। तो अब अभी आप रहम दिल बनो। रहम की लहर बेहद के बराबर वृत्ति द्वारा चलाओ। ये दातापन की और रहम दिल की जो मुरली चली थी ना, उसमें ही पॉइंट्स